बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। डीजल जनरेटर के अंदर आने वाले कॉमन फॉल्ट्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज की वीडियो में मैं परकिंस जनरेटर्स के अंदर आने वाले एक कॉमन फॉल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं बात करने जा रहा हूं चार्जिंग अल्टरनेटर के फेलियर के ऊपर। परकिंस के, चाहे वो 3 सिलेंडर का इंजन हो, 4 सिलेंडर का इंजन हो, जिसमें हमारे 33 kVA, फिर हमारे 65 55 kVA, 88 kVA, उसके बाद फिर 150 kVA 6 सिलेंडर में, और फिर 500 kVA तक। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1100 सीरीज़, उसके बाद 1300 सीरीज़, उसके बाद 1000 सीरीज़, फिर 1300, और फिर 2300, 2500 सीरीज़, यहाँ तक के 4000 सीरीज़। यानी परकिंस के जो जितने डीजल के इंजन के मॉडल हैं जो कि जनरेटर्स में लगे हुए होते हैं ज़्यादातर, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखा गया है कि उसमें चार्जिंग अल्टरनेटर बहुत फ्रिक्वेंटली, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी फेल होता है। अक्सर बेल्ट डैमेज हो जाती है चार्जिंग अल्टरनेटर की, या वो चार्जिंग करना छोड़ देता है, माल फंक्शनिंग करता है, उसका रेगुलेटर ख़राब हो जाता है। और तीसरी चीज़ उसके बेयरिंग का डैमेज हो जाना। तो ये 3 तरह के प्रॉब्लम कॉमनली मैंने फेस किए हैं काफ़ी टाइम से। 2016 से मैं इराक़ में हूँ, तो इराक़ में परकिंस के डीजल इंजन्स के अंदर ये प्रॉब्लम मैंने देखे हैं कि अक्सर बेल्ट जो है वो टूटती है, डैमेज हो जाती है। इसी तरह उसके बेयरिंग डैमेज हो जाते हैं अक्सर, और चार्जिंग अल्टरनेटर का काम कर देना, यानी काम करना छोड़ देना, बैटरी को वो चार्ज ना करे, जिसकी वजह से फिर हमारा जनरेटर शट डाउन होता है। तो जब हम देखते हैं तो हमारी बैटरी डेड हुई होती है, चूँकि वो चार्ज नहीं कर रहा होता। तो नॉर्मली तो उसमें रेगुलेटर का ही फॉल्ट आता है। तो वो कुछ रेगुलेटर मैंने रिप्लेस भी किए हैं, तो उसके बाद फिर वो चार्जिंग अल्टरनेटर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये 3 तरह के जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन हम रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं। तो हो सकता है कि ये परकिंस का एक फेलियर हो, या हो सकता है कि यहाँ का वेदर ऐसा हो कि जिसकी वजह से वो बेयर ना कर पा रहा हो ये चीज़। तो अगर यही प्रॉब्लम पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे कंट्रीज़ में भी है, तो फिर तो ये मेटलर्जी फेलियर हम इसको कहेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये यहाँ के टेम्परेचर और ड्राई वेदर की वजह से, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इंजन इस एरिया के लिए या इस रीजन के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। तो आज की वीडियो का जो मेरा मकसद है वो उन लोगों से फ़ीडबैक लेना है जो ज़्यादातर परकिंस पे काम करते हैं और उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया है। तो वो इसकी रीज़न क्या समझते हैं, किन चीज़ों को समझते हैं, तो इससे मुझे फ़ीडबैक मिलेगा और मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।